lines of code. Okay. In previous class, we have discussed code and function point. Okay. So in today's class, we will explain what is the methodology used in function point, and हम लोग उसके related एक example देखेंगे कि कैसे function point को calculate किया जाता है. Okay. अच्छा, तो एलओसी में हमने क्या देखा था? लाइंस ऑफ कोड क्या होता है कि जो लैंग्वेज डिपेंडेंट एंड लाइंस ऑफ कोड दैट इज अ सोर्स कोड डिपेंडेंट, ओके, व्हिच इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स. ठीक है ना? तो लाइंस ऑफ कोड में हम लोग ब्लैंक लाइन जो था उसको हम एलओसी काउंट नहीं कर रहे थे. हाँ, और कमेंट्स को भी हम एलओसी एज ए एलओसी नहीं काउंट कर रहे थे. ठीक है, लेकिन डिक्लेरेशन एज ए एलओसी इंस्ट्रक्शन हम उसको काउंट कर सकते. और उसका एग्जाम्पल भी हमने लास्ट क्लास में चेक किया था. और यहाँ पे देखो लाइंस ऑफ कोड में फीचर्स जो है यहाँ पे बोला गया है कि only the source lines that are delivered as part of the product are included. Source lines are created by the project. Stuff code created by application generator is excluded. अच्छा, one instruction in one line of code. जैसे मैंने हम लास्ट क्लास में कहा था कि एक एक इंस्ट्रक्शन को हम एक एक लाइंस ऑफ कोड काउंट कर सकते हैं. अच्छा, डिक्लेरेशन आर काउंटेड एज इंस्ट्रक्शन, कमेंट्स आर नॉट काउंटेड एज इंस्ट्रक्शन. ओके. अच्छा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या था? सिंपल टू मेजर. डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये सिर्फ लैंग्वेज डिपेंडेंट है, लेकिन हमने क्या किया कि फंक्शन पॉइंट को यूज क्यों किया कि अगर हमें यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे और उस केस में फंक्शनैलिटी का चेक करना हो एक सॉफ्टवेयर का, तो उसको मेजर करने के लिए क्या है कि कुछ यूजर जो रिसीव कर रहा है और यूजर जो रिक्वेस्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर को, वो हम यूजिंग एलओसी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे. ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया कि वी विल फोकस ऑन द फंक्शन पॉइंट मेथोडोलॉजी. तो डिसएडवांटेज एलओसी में क्या है कि इट इज लैंग्वेज डिपेंडेंट. बैड सॉफ्टवेयर डिजाइन में कॉज एक्सेसिव लाइंस ऑफ कोड, और इट इज डिफाइंड ऑन कोड. यूजर्स कैन नॉट इजीली अंडरस्टैंड इट. सो उस केस में हमने क्या किया कि अगर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि फंक्शन को मेजर करना है तो हमको फंक्शन पॉइंट का यूज करना है. अब फंक्शन पॉइंट क्या कर रहा था? यहाँ पे क्या हो रहा था कि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स एक फंक्शन एक सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर कैसे वहाँ पे रिलेट हो रहा है यूजिंग सम यूजर एंड द अदर एप्लीकेशन, वो हमने फंक्शन पॉइंट पे देखा है. कैसे कि इंटरनल लॉजिकल फाइल्स के थ्रू, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स के थ्रू, और जैसे एक्सटर्नल इनपुट्स अगर दिया जाए तो उस अकॉर्डिंग एक्सटर्नल आउटपुट जो सिस्टम डेटा जनरेट करके यूजर को दे रहा है वो हम चेक कर रहे थे. ओके, सो ये मेथोडोलॉजी के ऊपर बेस करते हुए हमने एग्जाम्पल एक लिया है. उसको आज हम इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे. ओके, सो फंक्शन पॉइंट बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं हम 3 स्टेप में. ठीक है, पहले तो ये देखना है आपको कि फंक्शन पॉइंट उसको रैंकिंग कैसे करें. रैंकिंग मीन्स कि उसको वो प्रीडिफाइंड रहेगा. ठीक है, जैसे कि फंक्शन यूनिट के अकॉर्डिंग यूनिट्स क्या क्या है? एक्सटर्नल इनपुट, external output, external inquiries
and internal logical files और external interface files. ओके, सो ये जो फंक्शनल यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंग हमें वेट फैक्टर को चेक करना है. वेट फैक्टर मीन्स दैट इज द रैंक अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, आइदर वो प्रोजेक्ट लो होगा और हाई होगा और एवरेज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट होगा. तो वो कैसे चेक करेंगे कि अगर ऐसे पूछा जाए कि हाउ टू कैलकुलेट द वेट और रैंक ऑफ अ फंक्शन पॉइंट, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे. सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स अगर कुछ और पास्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पहले से हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे यहाँ पे जो है ना सिंपल का जो है, जैसे मतलब ये वेट फैक्टर्स लो टाइप है, ठीक है, और एवरेज टाइप है और हाई टाइप है, ठीक है. तो ये वेट फैक्टर्स जो है ये प्रीवियस मतलब इनिशियली गिवन रहेगा. कोई भी प्रॉब्लम में अगर कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना चाहते हो, जैसे ये जो टेबल है ये आपको गिवन रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर इनपुट्स मीन्स एक्सटर्नल इनपुट्स. एक्सटर्नल इनपुट वेट फैक्टर दिया गया है कि आइदर द प्रोजेक्ट इज लो और सिंपल टाइप देन फैक्टर इज 3. ओके, if either the project is average type then the weight factor is 4. Okay, and either the project is complex or high type then the weight factor is 6. तो ये टेबल के हिसाब से जो आपको कैलकुलेशन करना है वो कैसे हम करेंगे वो फर्दर प्रोसीड हम लोग कर रहे हैं. अच्छा, तो ऐसे यहाँ पे दिया गया है क्या कि एक्सटर्नल इनपुट्स देन एक्सटर्नल आउटपुट्स का भी वैल्यू दिया गया है, सिंपल एवरेज एंड कॉम्प्लेक्स. फिर आपका ये क्या है एक्सटर्नल इंक्वायरीज, जिसको यहाँ पे लिखा गया है नंबर ऑफ यूजर इंक्वायरीज. ओके, सो दैट इज इन लो केस इज 3, एवरेज केस 4 एंड कॉम्प्लेक्स केस 6. नेक्स्ट, नंबर ऑफ फाइल्स. नंबर ऑफ फाइल्स मीन्स नंबर ऑफ इसको आप क्या बोल सकते हो कि इंटरनल लॉजिकल फाइल्स and a number of external interface. means number of external interface means क्या है कि यहाँ पे external interface files. तो हर एक का वैल्यू आपको गिवन है और उसमें से हमको कैलकुलेट करना है कि फंक्शन पॉइंट हम कैसे चेक करेंगे. तो देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है. ठीक है, ये विजिबल है. आई थिंक विजिबल है. अच्छा देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि each function point is ranked according to complexity. There exist predefined weights for each function point in each category. ओके, तो ये फंक्शन यूनिट के अकॉर्डिंग आपको फंक्शन पॉइंट सॉरी वेट फैक्टर जो है कम्प्लेक्सिटी मतलब रैंक कम्प्लेक्सिटी मीन्स आइदर वो लो होगा और हाई होगा और आपका क्या होगा एवरेज केस ऑफ रैंकिंग आप कर सकते हो वहां पे. तो रैंक हमने यहाँ पे क्या किया यूजिंग वेट फैक्टर. ठीक है, आइदर वो लो है, एवरेज है एंड हाई है, और हर एक फंक्शन यूनिट के अकॉर्डिंग वैल्यू को पहले से सेट किया गया है और उसका नाम ऐसे हमने दिया है टेबल ए और ये गिवन रहेगा. ओके, अच्छा स्टेप 2 में क्या करना है, we have to calculate unadjusted functional point by multiplying each function point by its corresponding weight factor. Okay, unadjusted function point हमको निकालना है. Unadjusted function point क्या करता है? This is the first step to compute the function point. This is the first step to compute the function point. तो इसके लिए हमको क्या करना है कि देखो यहाँ पे कि समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to 5 एंड दिया गया है समेशन ऑफ j इक्वल्स टू 1 to 3. तो क्यों लिखा गया है ऐसा
कि i का वैल्यू, i कौन सा है, अगर फंक्शन यूनिट को हमने i लिया है और वेट फैक्टर अगर 3 टाइप्स ऑफ है, मतलब वेट फैक्टर लो, एवरेज एंड हाई है, और उसको हमने j लिया है, तो क्या होगा, i इक्वल्स टू 1 to 5 मीन्स 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन यूनिट है, और j इक्वल्स टू 1 to 3 मीन्स 3 टाइप ऑफ वेट फैक्टर है। ओके और ये क्या डिफाइन करता है कि जेड आई जे इंटू डब्ल्यू वाई जे। तो जेड आई जे क्या करता है कि दिस इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ द कैटेगरी क्लासिफाइड एज कॉम्प्लेक्सिटी जेड। ओके मीन्स यहाँ पे काउंट करता है कि कितने फंक्शन यूनिट यहाँ पे है, तो जेड आई जे आपको उसका प्रोडक्टिविटी को शो करेगा, और डब्ल्यू आई जे क्या करेगा, ये आपका जो वेट फॉर्म है टेबल में से वेट को कैलकुलेट करेगा, डब्ल्यू आई जे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन यूनिट। ओके सो सपोज कि मेरा यहाँ पे दिया गया है कि 5 एक्सटर्नल इनपुट है जो कि लो टाइप ऑफ है, ठीक है, और 6 एक्सटर्नल आउटपुट है जो कि हाई टाइप ऑफ है, वेट फैक्टर इसका, ठीक है। तो 5 इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल इनपुट, 5 एक्सटर्नल इनपुट लो, 6 एक्सटर्नल आउटपुट हाई। ओके तो आपको यूएफपी निकालना है, अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट निकालना है। तो कैसे करोगे कि देखो, एक्सटर्नल इनपुट जो है वो क्या बोला है कि इसका वेट फैक्टर लो टाइप है, ठीक है, लो टाइप है। तो लो है अगर एक्सटर्नल इनपुट, तो देखो यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट और लो में क्या वैल्यू है, 3 है, ठीक है। तो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट अगर कैलकुलेट करना है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, 5 इंटू 3, क्योंकि एक्सटर्नल इनपुट का जो लो वेट फैक्टर शो करता है वो प्रीवियसली गिवन है यहाँ पे टेबल पे, उसका वैल्यू है 3। ओके सिमिलरली अगर देखा जाए कि एक्सटर्नल आउटपुट 6 एक्सटर्नल आउटपुट और ये हाई वेट फैक्टर को शो करता है, तो क्या होगा, 6 इंटू हाई, अच्छा ये है एक्सटर्नल आउटपुट, तो एक्सटर्नल आउटपुट के अकॉर्डिंग हाई का वैल्यू देखो आप क्या हो जाता है, ये 7। ओके सो 6 इंटू 7, तो रिजल्टेंट वैल्यू आपका आता है यूएफपी 57, ठीक है। अच्छा तो यूएफपी अगर हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो उसको यूज करके हम फंक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमको ये करना है कि यूएफपी और सीएएफ, सीएएफ मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर जो है उसको मल्टीप्लाई करना है विथ द यूएफपी। ओके सो फंक्शन पॉइंट ये शो करता है कि आप जो भी अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट का वैल्यू है और उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू होगा हम उसको फंक्शन पॉइंट कहलाते हैं। ओके तो फंक्शन पॉइंट अगर निकालना है तो हम ये कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर क्यों निकालें, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर मेनली दिस इज डिपेंडेंट ऑन 14 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको हमने क्या किया 0 to 5 में स्केल किया, तो उसके उस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हुए हम कोई भी प्रोजेक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर को डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। तो मीन्स जैसे कि प्रोजेक्ट आप जब साइज एस्टिमेशन करना चाह रहे हो यूजिंग फंक्शन पॉइंट कोई भी प्रोजेक्ट में, तो वो वहाँ पे देखोगे कि कितना उस जैसे ये जो 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि कितना अच्छे से वो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, इधर वो क्रिटिकल है या नहीं, ठीक है। और जैसे कि बोल सकते हैं हम भाई तुम नीचे कि either it is reusable component is there or not, okay, or if the project is क्या बोले कि
if there is some distributed processing is available or not, और ऐसे बोल सकते हो कि क्या क्या और क्या क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि इंटरनल प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स है या नहीं। तो ये ऐसे करके 14 टाइप ऑफ क्वेश्चन वहां पे जनरेट हो सकता है फॉर कैलकुलेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, तो वो जो 14 टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू आंसर, और उसको हम कैसे आंसर करें, यूजिंग द स्केल फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के बेसिस पे हमको चेक करना है कि हम 0 डिफाइन करेंगे इफ देयर इज नो इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि हाँ वहां पे जो जो हमने क्वेश्चन मतलब एग्जीक्यूट करना चाहा, मतलब वो क्वेश्चन वहां पे अराइज हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे नहीं हो रहा। 1 हो सकता है क्या, हाँ इंसिडेंटल केस में। ठीक है, 2 के मॉडरेट केस में, 3 एवरेज केस में, नेक्स्ट 4 सिग्निफिकेंट, 5 एसेंशियल। मीन्स ये क्या डिफाइन कर रहा है कि इतने सारे जो क्वेश्चन है, जैसे परफॉर्मेंस उसका क्रिटिकल है या नहीं, इंटरनल प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स कितना होगा उस सॉफ्टवेयर का, तो जितना वो क्वेश्चन अराइज होता जाएगा, तो अगर वो वहां पे एग्जीक्यूट करता है तो उस केस में आपका स्केल जो है बढ़ता जाए। ठीक है, जैसे अगर एसेंशियल टाइप ऑफ हो जाए तो कि आप जब देख रहे हो क्या कि हाँ इंटरनल प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इधर हो सकता है वहां पे उसका कुछ जिक्र वहां पे होगा। ठीक है, और जैसे कि वहां पे कुछ रियूजेबल कंपोनेंट का यूज हो रहा है। हाँ, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हुए हमको CAF मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर को सेट करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर क्या इम्प्लाई करता है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। इसका फॉर्मूला है 0.65 प्लस 0.01 इंटू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to 14 A5। ठीक है, तो i वेरीज करता है क्या 1 to 14। क्यों, क्योंकि 14 टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू आंसर फॉर कैलकुलेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखो 3 इज द एवरेज केस। अब ये एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर को लेके सपोज एक एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वहां पे पहले से ये दिया रहेगा कि अगर वहां पे एडजस्टमेंट फैक्टर एवरेज टाइप हो तो उसको करते हुए आपको एक फंक्शन पॉइंट को चेक करना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 3 स्टेप में फंक्शन पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट स्टेप तो आपको टेबल गिवन रहेगा और उसमें वेट फैक्टर और फंक्शन यूनिट प्रोवाइडेड रहेगा। और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि यूएफपी को कैलकुलेट किया। यूएफपी मीन्स अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, और यूजिंग यूएफपी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर हमने फाइनली फंक्शन पॉइंट को कैलकुलेट किया। ओके, तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, तो आप लोग देख सकते हो। देखो, जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर एग्जांपल में ऐसे दिया जाए कि given the following values, compute a function point when all the complexity adjustment factor and weighting factor are average। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर मीन्स CAF का वैल्यू भी बोल दिया एवरेज, एंड वेटिंग फैक्टर इज आल्सो एवरेज। मीन्स यहाँ पे देखो CAF हो गया एवरेज टाइप, एंड वेटिंग फैक्टर मीन्स ये जो वेट फैक्टर है, जो भी फंक्शनल यूनिट है उसके अकॉर्डिंग वेटिंग फैक्टर भी आपका एवरेज टाइप गिवन है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब देखो यूजर इनपुट का वैल्यू भी दिया गया है 50 है, यूजर आउटपुट का वैल्यू भी दिया गया है दैट इज 40, यूजर इंक्वायरीज 35, यूजर फाइल्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स 4। मीन्स जो 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन यूनिट्स था ना, तो उसका वैल्यू पहले से दिया गया है। ये सब एक्सटर्नल इनपुट, external output, external inquiries, internal logical files and external interface file. Okay,
सो ये सब वैल्यू आपको पहले से गिवन है और आपको निकालना है क्या कि फंक्शन पॉइंट चेक करना है। ठीक है, ये सब वैल्यू गिवन है और आपको फंक्शन पॉइंट चेक करना है। तो फंक्शन पॉइंट चेक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to 5, j इक्वल्स टू 1 to 3, j इंटू wi। ओके, अच्छा, हर एक केस में यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि वेटिंग फैक्टर आर एवरेज, complexity adjustment factor and weighting factor are average। तो एवरेज केस में वो जो प्रीवियस टेबल है वहां पे हम लोग चलते हैं, वेटिंग फैक्टर एवरेज हो तो उस केस में देखो क्या है, 4 5 4 10 7। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा याद रखो, 4 5 4 10 7 फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल यूनिट, external input, external output, external queries और ILF एंड EIF। तो यहाँ पे क्या था कि 4 5 4 10 7 ना। हाँ, तो देखो यूजर इनपुट 50 था और उसके साथ क्या है, वेटिंग फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया, तो 50 इंटू 4 प्लस यूजर आउटपुट 40 इंटू 5। ठीक है, 5 क्या है यहाँ पे, वेटिंग फैक्टर, एवरेज टाइप ऑफ वेटिंग फैक्टर। ओके, नेक्स्ट यूजर इंक्वायरीज 35, ये 30 लिख दिए, सॉरी, ये 35 होगा, 35 इंटू 4। ये जो 4 मतलब 4 5 4 ये वो टेबल से गिवन है, टेबल से हमको मिला है और ये एवरेज टाइप ऑफ वेटिंग फैक्टर का वैल्यू है। नेक्स्ट यूजर फाइल्स मींस इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। ठीक है, वो उसका वैल्यू है क्या, 6। तो 6 इंटू वेट फैक्टर एवरेज टाइप ऑफ, तो 10 उसका वैल्यू है। नेक्स्ट के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स 4 इंटू 7। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारा रिजल्ट आता है 628 यूएफपी। लेकिन अभी हमको फंक्शन पॉइंट निकालना है तो क्या करना है, यूएफपी इंटू CAF। ठीक है, तो CAF भी हमको निकालना पड़ेगा यूजिंग द फॉर्मूला, क्या था कि 0.65 प्लस 0.01 इंटू FI। ओके, और FI depending on the 14 type of question which may be arise for calculating the project estimation, okay, size estimation। तो यहाँ पे CAF is equals to what, 0.65 प्लस वो जो फॉर्मूला था उसको हमने लिखा और प्रोजेक्ट यहाँ पे बोल दिया गया था क्या, कम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर इज एवरेज टाइप। ओके, तो एवरेज केस में देखो क्वेश्चन 14 टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इंक्लूड द स्केल फ्रॉम 0 to 5 और वहां पे एवरेज टाइप के लिए हमने क्या किया था, 3 को सेट किया था। ओके, अगर ये सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बोल देता तो उसमें 4 आ जाता, इधर एसेंशियल टाइप हो जाता तो वो 5 आ जाता। ठीक है, तो वट एवर द प्रॉब्लम इज गिवन वी हैव टू चेक अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे CAF निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा 14 टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि FI डिफाइंस फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 to 14, तो 14 इंटू 3। क्यों, क्योंकि दिस इज द complexity adjustment factor is average type। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ, ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो CAF का वैल्यू आ जाता है आपका 1.07। CAF आ जाता है आपका 1.07। तो फाइनल फंक्शन पॉइंट क्या है, UFP इंटू CAF। UFP इंटू CAF करेंगे तो ये 628 इंटू 1.07, तो जो इसका वैल्यू आ जाएगा वो फंक्शन पॉइंट का आपका रिजल्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया कि फंक्शन पॉइंट को एग्जीक्यूट किया। देखो यहाँ पे भी वही चीज गया है, फंक्शन पॉइंट इज कंप्यूटेड इन 2 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट द अनएडजस्टेड पॉइंट। ठीक है, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट हम कैसे
और यूजिंग द इनपुट आउटपुट्स एंड इंक्वायरीज, जो फंक्शन यूनिट्स था उसको चेक करते हुए यहाँ पे लिखा गया है कि टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर मीन्स जो है कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, तो उसको यूजिंग दिस टू स्टेप हमने फंक्शन पॉइंट को इम्प्लीमेंट किया। देखो, तो टोटल फंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू यूएफ इनटू टीसीएफ, जो यहाँ पे हमने क्या किया था कि कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर हमने सीएएफ लिखा था, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन पॉइंट। तो एडवांटेज ऑफ फंक्शन पॉइंट क्या है कि लाइंस ऑफ कोड में हमने चेक किया था कि दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द सोर्स कोड, ओके, एंड आल्सो डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन प्लीज नोट योर माइक रोहित यादव। साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, अच्छा, एडवांटेज फंक्शन पॉइंट, रोहित यादव, प्लीज म्यूट योर माइक। तो एडवांटेज ऑफ फंक्शन पॉइंट हमने देखा कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यूजिंग एलओसी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होता था, ठीक है। और दिस इज मोर एक्यूरेट देन एलओसी। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्टेड कोड का यूज नहीं होता है फंक्शन पॉइंट में, ओके। एंड आप बोल सकते हो कि द अवेलेबल डेटा और सॉरी द नेसेसरी डेटा that are available early for the project in the case of function point, ठीक है। अगर जितने भी डेटा हमको चाहिए वो पहले से अवेलेबल होता है तो उसके डिटेल स्पेसिफिकेशन के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो एलओसी में वो सब प्रॉब्लम अराइज हो रहा था। एलओसी मेन तो ये था कि वो पहले से सोर्स को डिपेंडेंट होता था, मीन्स वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होता था। लेकिन अगर यूजर्स को ऐसा चाहिए कि उसको फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो अगर यूजर कोई भी सॉफ्टवेयर को रिसीव और रिक्वेस्ट करना चाहता है तो फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए फंक्शन पॉइंट का यूज बहुत जरूरी है। So I think यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? न्यूमेरिकल सबको समझ में आया या नहीं? आप लोग अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है और आपको इम्प्लीमेंट करना होगा तब, ठीक है। और ऐसे टेबल्स वगैरह प्रोवाइडेड रहेगा और उस केस में आपको चेक करना है कि फंक्शन पॉइंट का वैल्यू क्या होगा। इधर वो एवरेज टाइप ऑफ मतलब वेट फैक्टर्स का कैसे आप लोग चेक कर रहे हो, और उस हिसाब से आपको फंक्शन पॉइंट का वैल्यू इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो और कुछ प्रॉब्लम होता है क्लास, मतलब ये आज के क्लास में समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपको कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में भी बोल सकते हो। एक बार ये जो चीजें हैं उसको एक बार पढ़ लो, देख लो, समझ लो, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो है वो भी मैं समझा दी हूँ इसके अकॉर्डिंग, ओके। So thank you for joining the class. Okay, so you may leave now. Thank you.